इजराइल की असलियत क्या है और कितना दम है, ईरान ने सब पानी कर दिया। ईरान ने यह भी साबित कर दिया कि ईरान जानबूझकर हमला नहीं करता और न ईरान जंग बढ़ाना चाहता है, वरना ईरान में कितना दम है अब ये सबको नज़र आ गया है। घंघोर बेइज्जती हुई है इजराइल की और अमेरिका की। नेतन्याहू ने अभी 1-1.5 घंटे पहले तक ये कहा था कि हम वक्त आने पर जवाब देंगे, ठीक है, लेकिन इतनी बेइज्जती हो गई, जो तस्वीरें इजराइल छुपाना चाहता था अपने नुकसानात की, वो छुपा ना पाया, जिसके बाद इजराइल की वॉर कैबिनेट ने अपने फैसले को बदल दिया। और यह है रिपोर्ट, खबर यह है, आईडीएफ ने कहा है कि आज रात पूरे मिडिल ईस्ट में हम हमला करेंगे। देखिए, आज बोला है तो इसका मतलब नहीं कि अभी कर देगा। इजराइल करेगा तो बहुत कुछ, क्योंकि क्लियर हो गया है इजराइल का ईगो, एटीट्यूड सब ईरान ने पेशाब में बहा दिया है। और पता है हमले के बाद ईरान ने क्या कही थी बात? ईरान ने कहा था, मुन्ना ये तो अभी फर्स्ट वेव है, पहले हमले की पहली लहर है भैया, अभी कई लहर बाकी है। अगर इजराइल ने कुछ हरकत करी तो हम इससे बड़ा हमला करेंगे। यानी वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो गई है। इजराइल जैसे कहीं हमला करता है, फिलिस्तीन, लेबनान, गज्जा, तो हमला करने के बाद प्राउडली उस हमले का वीडियो जारी करता है कि देखो हमने ऐसे हमला किया था। इस बार ईरान ने भी वही खेल खेल दिया। ईरान ने ऑफिशियली वो वीडियो दिखा दिया है दुनिया को कि देखो हमने इजराइल पर इस तरह से हमला शुरू किया था। अल्लाहु अकबर। अब इसके बाद और भी नई ताज़ा तस्वीरें आई हैं जिन्हें इजराइल छुपाने की कोशिश कर रहा है। मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं कि किस तरह से इजराइल के 1-2 इलाकों में नहीं, पूरे इजराइल में अलग अलग जगह पर ईरान की मिसाइलें हिट करी हैं। देखिए और शेयर करना मत भूलिएगा। और आगे बढ़ने से पहले यही कहूँगा कि हमारे चैनल रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको तमाम अपडेट वक्त पर मिलती रहे। חטף פגיעה ישירה, פגיעה ישירה, כל הקירות מרוסקים. תראו איזה מכתש, יא אלוהים איזה מכתש, טיל ישר מאיראן. هاي الاشي يا الله كيف هاي الباص رايح سيارات كله رايح سيدور حاي يا ابوي الليل شوف 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 الخطأ شوف הטיל רודף واو 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 فكر علينا الليلة راحت الباص وسيارتك انت تطلع 20 متر מהבית. تطلع قول لي محمود यह पहली बार हुआ है
कि ईरान ने ऑन द स्पॉट किसी अपने का बदला लिया है। हजरात, हमले की ताकत शिद्दत आप देख चुके हैं। हसन नसरुल्लाह की मौत का बदला ईरान इस तरह से लेगा, ख्वाब में भी नहीं सोचा था इजराइल ने। जिसके बाद ईरान के अंदर उसी दौरान जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, बता दूं कि ईरान में खुशियां मनाई जा रही हैं। رهبر محور مقاومت و دبیرکل سرافراز حزب الله آقای سید حسن نصرالله و همچنین شهادت فرمانده رشید و مستشار عالی سپاه پاسداران در لبنان سردار سرلشکر پاسدار سید عباس نیلفروشان این عملیات آغاز شد که हसन नसरुल्लाह कहाँ के थे? लेबनान के। लेबनान में भी इजराइल खतरनाक हमले कर रहा था ना। लेबनान की सबसे बड़ी शख्सियत हसन नसरुल्लाह की मौत का बदला इजराइल से इस तरह से ईरान ने लिया कि खुशियां पूरी दुनिया में मनाई जा रही हैं, लेकिन लेबनान में अलग तरह से पटाखे फोड़े जा रहे हैं। बैरूत में देखिए, और ईरान ने तो बता दूं गाजा के लिए एक लंबे समय के बाद ईद वाला माहौल कर दिया है। सोचिए, भूखे प्यासे गरीब हो चुके गजा के लोग, जिनके घर में 10-10 लाशें गिरी हैं, वो एक लंबे समय के बाद मुस्कुराए हैं। वो एक लंबे समय के बाद अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, और उनके चेहरे पर मुस्कान देने वाला मोहम्मद बिन सलमान नहीं, आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई हैं, जिनकी वजह से आज गजा के लोग भी खुश हैं। मेरे दोस्तों, आपको बता दूं कि इस बीच में अरब देशों की असलियत तो आपने देख ली। सऊदी अरब और अरब ने भी जमकर जवाबी कार्रवाई की है इजराइल के ऊपर। खतरनाक जवाबी कार्रवाई, कुछ इस तरह का रिएक्शन सऊदी अरब का है। मैं आपको बता दूं अरब की गद्दारी, अरब की औकात तो आपको मालूम है। जॉर्डन ने अमेरिका को अलाउ कर दिया था कि आप हमारे हवाई रास्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं ईरान की मिसाइलों को रोकने के लिए। जिसके बाद आपको बता दूं कि कई रॉकेट तो जॉर्डन में भी गिरे हैं, जिसकी वजह से जॉर्डन के 2 लोग भी घायल हुए हैं। देखिए, ابو حمزه ولع سكاره من الصاروخ سكارته من الصاروخ عشان يقولوا اذا قلت اني ولعت من صاروخ वहीं ईरान ने अपनी तमाम फ्लाइट्स को अगले 12 घंटे के लिए रद्द कर दी हैं। उधर इजराइल के तमाम पालतुओं ने इस इजराइल पर हुए हमले की निंदा की है। यूरोपीय यूनियन, जर्मनी और अमेरिका, ये वही 3 खंजीर हैं जब इजराइल मजलूमों को कत्ल करता है, गोद के प्यारों को मारता है, तो ये बचाने आ जाते हैं और खामोश रहते हैं। वहीं यूरोपीय यूनियन के चीफ एंटोनी ब्लिंकन ने भी निंदा की है कि ये जो मिडिल ईस्ट में हो रहा है ये काफ़ी खतरनाक है, लेकिन समझदार आदमी है भाई, ईरान का नाम नहीं लिया। उधर अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर तो अलग ही वोडका के नशे में है। कह रहा है कि ये जो ईरान का हमला है ये फेल हुआ है, कोई डैमेज नहीं हुआ है, नुकसान नहीं हुआ है, जबकि पूरी दुनिया का बच्चा देख चुका है कि इजराइल पर मिसाइलों की बरसात दे दनादन हुई और नुकसान क्या हुए हैं। ये तो ठीक यही वाली हरकत हो गई भाई। ईरान ने इस बार वही खेल खेला जो इजराइल खेलता है। ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान का पहला बयान ये आया है कि यह हमारा सेल्फ डिफेंस था, हम अपने डिफेंस के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और अपना बचाव कर सकते हैं, और हम यही कहना चाहते हैं नेतन्याहू की पूरी तरह से जंग में ना उतरे अगर भलाई चाहते हैं तो। व्हाइट हाउस के स्पोक पर्सन ने ऑफिशियली पहला स्टेटमेंट जारी करके कहा है
कि हमारी जो नेवी मिडिल ईस्ट में तैनात है उसने ईरान की कई मिसाइलों को रोका है, कई मिसाइलों को रोका है। और इस वक्त हम इजराइल से बात कर रहे हैं कि अब आगे क्या करना है। मेरे दोस्तों, यही तो समझाना चाह रहा हूं। आप वो तमाम हमले तो देख चुके हैं ना, भारी मात्रा में चारों तरफ से इजराइल के अंदर मिसाइलों की बरसात हुई और इतनी मिसाइलें तब इजराइल पहुंच गई जब अमेरिका कह रहा है कि हमने बहुत सारी मिसाइलें रोकी हैं। समझ रहे हैं आप? तो फेल कौन हुआ है, फेलुअर किसका है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वहीं अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने भी खतरनाक बयान दिया और कहा है कि हम इस वक्त इजराइल के साथ बैठकर बातचीत कर रहे हैं कि तेहरान का क्या अंजाम होना चाहिए। भाई साहब, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। जैसा ये दुनिया के साथ करते हैं वैसा पलट के कोई इनके साथ कर दे तो इनकी चिरक जाती है। अमेरिका ने कहा है कि पूरी दुनिया ईरान के इस हमले की, आतंकी हमले की निंदा करे और सख्ती से निंदा करे। ये वही बोल रहा है जो इजराइल को हथियार भर भर कर देता है कि फिलिस्तीन के बच्चों को मारो, गाजा के बच्चों को मारो, लेबनान पर हमला करो। ये अमेरिका कह रहा है कि दुनिया निंदा करे ईरान की। उधर आपको बता दूं, नेतन्याहू ने कह दिया है ईरान के इस हमले से ईरान ने ऐलान जंग कर दिया है। आपको बता दूं, अभी हमारे ही बहुत करीबी मौलाना साहब हैं, उन्होंने स्टेटस पे लगाया कि हमारे आयतुल्ला खामनाई जो हैं बंकर वंकर में नहीं हैं और खुले में हैं और उनको कोई डर नहीं है। देखिए, डर सबको लगता है। ईरान से आप मोहब्बत करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन फैक्ट से दूर मत जाइए। खतरा ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला सैयद अली खामनाई को भी है। आयतुल्ला सैयद अली खामनाई से ज़्यादा सिक्योरिटी में और सिक्योर लोकेशन पर हसन नसरुल्लाह रहते थे। क्या हुआ? इसलिए कहता हूं मौलाना साहब, इतना मतलब मजलिस तकरीर कर रहे हैं वहां तक सही है, लेकिन आप जर्नलिस्ट बनकर लोगों को सिर्फ एक तरफा इन्फ्लुएंस मत कीजिए। हकीकत क्या है? ये खबर है, ये रिपोर्ट है, ये सबूत है। बता दूं आपको, ईरान के सुप्रीम लीडर को खतरा है और इजराइल क्लियर कट कह चुका है कि हम तो हमला करेंगे, पूरे मिडिल ईस्ट में करेंगे। ईरान अपने बचाव का अधिकार रखता है और वो बेवकूफ़ इंसान है, जब पता हो कि सामने से मिसाइल आ रही है और सामने वाला मुझे कत्ल कर सकता है, तब भी वो खुले में छत पर खड़ा रहे। हाँ, ये तो बेवकूफ़ी है ना। समझदारी इस बात में है कि भाई आप अपने आप को बचाओ। तो खबर ये है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला सैयद अली खामनाई इस वक्त सिक्योर लोकेशन पर है। अगर कोई आके आपसे कहे कि नहीं फलाने मौलाना साहब तो ये कह रहे थे कि वो तो डरते ही नहीं है, वो तो ऐसा है, तो कहना भाई साहब आप मौलवियत कीजिए, 5 टाइम की माशाल्लाह नमाज पढ़ाइए, मजलिस पढ़िए, तकरीर कीजिए, जर्नलिस्ट मत बनिए। अमेरिकी कांग्रेस मिनिस्टर ने धमकी दी है ईरान को कि अब अगर ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह किया जाएगा तो ये बराबर का मामला होगा और वो सही काम होगा। इजराइल को यानी इशारा कर दिया है कि ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह कर देना चाहिए। फिलहाल की न्यूज़ में इतना ही। जल्दी इससे पहले जो अपडेट दिए हैं वो भी जाकर देखिए ताकि सीरीज़ ना टूटे और आपको पूरी अपडेट मिलती रहे। मेरे चैनल रज़ा काफ़ी एंड स्क्रिप्ट को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मिडिल ईस्ट की तमाम जानकारियाँ मिलती रहे। जय हिंद।